हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, संघमित्रा ताई गायकवाड़ को। ऑप्शन बी, प्रतिभा सतपथी को। ऑप्शन सी, चंद्रिका टंडन को। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से संघमित्रा ताई गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत ने किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? ऑप्शन ए, असम। ऑप्शन बी, मणिपुर। ऑप्शन सी, नागालैंड। ऑप्शन डी, मिजोरम। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत ने मिजोरम राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए, रेलवे मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन ए, मुंबई। ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन सी, कोलकाता। ऑप्शन डी, चेन्नई। इसमें ऑप्शन बी सही है। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन बी, ओडिशा। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, हरियाणा। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? ऑप्शन ए, श्री राम कुमार। ऑप्शन बी, राजीव गाबा। ऑप्शन सी, अजय सेठ। ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह। इसमें ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग के नए सदस्य राजीव गाबा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य को
टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए हरियाणा राज्य सरकार को, ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य सरकार को, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को। इसमें ऑप्शन बी सही है। तेलंगाना राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसमें ऑप्शन डी सही है। ब्रिक्स के नए विकास बैंक में इंडोनेशिया को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुशील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। इसमें ऑप्शन डी सही है। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन मेघालय कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विक्की कौशल को, ऑप्शन बी विराट कोहली को, ऑप्शन सी रणबीर सिंह को, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन को। इसमें ऑप्शन ए सही है। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली के, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी सोरगम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मटर। इसमें ऑप्शन डी सही है।
मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। जितनी सारी दलहन फसलें होती उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी विषाणु। इसमें ऑप्शन सी सही है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी। इसमें ऑप्शन बी सही है। हिंदू त्योहार को थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन ए जयचंद्र, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी कंबन। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन बी योजना आयोग के पास, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के पास, ऑप्शन डी वित्त आयोग के पास। इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग के पास है। क्वेश्चन नंबर 18। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए शिशुओं से, ऑप्शन बी महिलाएं से, ऑप्शन सी त्वचा से, ऑप्शन डी वृद्धों से या वृद्ध से। इसमें ऑप्शन डी सही है। जेरेंटोलॉजी का संबंध वृद्ध की से है। क्वेश्चन नंबर 19। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। इसमें ऑप्शन ए सही है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 141 के तहत। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए
बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 31 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 मई को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 20 मई को, ऑप्शन सी 21 मई को। इसमें ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें ऑप्शन बी सही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी डॉक्टर एस जयशंकर। इसमें ऑप्शन बी सही है। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक के विमोचन राजनाथ सिंह ने किया है, जो रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। ब्रिटेन ने इजराइल देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसमें ऑप्शन सी सही है। हमारा भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारतीय निशानेबाज कनक ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला कौन सा देश है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी रूस। इसमें ऑप्शन बी सही है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। चौथे नंबर पर रूस है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी गुजरात में। इसमें ऑप्शन डी सही है। एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 गुजरात में हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे 2025-2026 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए मृदुलिका झा को, ऑप्शन बी भुवन रिभ को, ऑप्शन सी विकास सिंह को, ऑप्शन डी पुनीत कुमार को। इसमें ऑप्शन सी सही है। पुनीत सिंह को 2025-2026 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए प्रेरणा गर्ग के द्वारा, ऑप्शन बी विद्या कृष्णन के द्वारा, ऑप्शन सी निया रेड्डी के द्वारा, यह है रिया, ऑप्शन डी दीप्ति गोयल। इसमें ऑप्शन बी सही है। विद्या कृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें ऑप्शन बी सही है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है।
क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। इसमें ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी के नजदीक शुक्र ग्रह है, सूर्य के नजदीक बुध ग्रह है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1950 को, ऑप्शन बी 25 मार्च 1951 ईस्वी को, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसमें ऑप्शन डी सही है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। प्रथम बार राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसमें ऑप्शन बी सही है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से रक्त में ऑक्सीजन का संचरण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। इसमें ऑप्शन सी सही है। रक्त में ऑक्सीजन का संचरण हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। क्रेटिन नामक बाल और नाखून में होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी स्टेरलाइजेशन। इसमें ऑप्शन सी सही है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी खेल रत्न। इसमें ऑप्शन बी सही है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेल में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति
नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम हो। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष हो। इसमें ऑप्शन बी सही है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। क्वेश्चन नंबर 20, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पणों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी गोली दर्पण। इसमें ऑप्शन ए सही है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित तीसरे शोध स्टेशन का नाम क्या है। ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी मैत्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन का नाम भारती है। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री शोध स्टेशन बनाया गया था, उसके बाद मैत्री शोध स्टेशन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं। ऑप्शन ए CO2 के साथ मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन के साथ मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मीथेन के साथ वायु। इसमें ऑप्शन डी सही है। खानों में अधिकतम विस्फोट मीथेन के साथ वायु का संपर्क मिलने से होता है, तब विस्फोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी शमसुद्दीन क्यूमर्स ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त बलबन ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी को शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी खैर, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी खाजा साजा। इसमें ऑप्शन बी सही है। कत्था बनाने हेतु खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 390, अनुसूचियां 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 10, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है।
संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। इसमें ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15वें अनुच्छेद द्वारा, ऑप्शन बी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध ग्रह को, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को, ऑप्शन सी मंगल ग्रह को, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह को। इसमें ऑप्शन बी सही है। शुक्र ग्रह को भोर या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन ए पोलैंड को, ऑप्शन बी फिनलैंड को, ऑप्शन सी नीदरलैंड को, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड को। इसमें ऑप्शन बी सही है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी टाइपराइटर, ऑप्शन सी डायनामाइट, ऑप्शन डी ग्रामोफोन। इसमें ऑप्शन सी सही है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 31, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसमें ऑप्शन बी सही है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।
हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा राज्य में स्थापित होगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसमें ऑप्शन सी सही है। अमेरिका देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि सभी राज्यों को शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसमें ऑप्शन ए सही है। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी हमारा भारत देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। इसमें ऑप्शन डी सही है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश जापान है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी बनारस। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय रेलवे और मद्रास आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसमें ऑप्शन बी सही है। सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी भारत देश कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में सीमा ने इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। सीमा ने इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। इसमें ऑप्शन सी सही है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए जोहान एलियस को, ऑप्शन बी डेविड कोवेंटी को, ऑप्शन सी क्रिस्टी कोवेंट्री को, ऑप्शन डी दामिलोला ओडुफुआ। इसमें ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख 8,000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन बी सही है। इंडोनेशिया देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख 8,000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 126, ऑप्शन डी 167। इसमें ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग 118 है। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन ए जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन बी औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन सी शाहजहां के द्वारा,
ऑप्शन डी हुमायूं के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। इसमें ऑप्शन ए सही है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्रकृति की उपासना थी। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि व्यास, ऑप्शन बी सुश्रुत संहिता, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन डी श्री कृष्ण। इसमें ऑप्शन ए सही है। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। इसका पुराना नाम जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की संस्कृत में लेख लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। अशोक के शासनकाल में तीसरे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए सुलभ, ऑप्शन बी तुलुप, ऑप्शन सी अराविडू, ऑप्शन डी संगम। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह तुलुप वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 17, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें ऑप्शन सी सही है। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? ऑप्शन ए सतर्क सेना, ऑप्शन बी बड़ी सेना, ऑप्शन सी राजनीतिक वर्चस्व, ऑप्शन डी छापामार युद्ध। इसमें ऑप्शन डी सही है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति छापामार युद्ध थी।
क्वेश्चन नंबर 19, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें ऑप्शन ए सही है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी शिवाजी को, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल को। इसमें ऑप्शन बी सही है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।